नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। भर्ती का और कितना इंतजार, इसी पर आज हम बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में। और सेना में भर्ती होने का सपना पाले बैठे युवाओं के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सेना की भर्ती का सपना पाले युवाओं के लिए सेना के दरवाजे खुलने में अभी और वक्त लगने वाला है। पिछले 2 साल से लंबित पड़ी सेना भर्ती अभी जल्द होने के आसार नहीं आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में सेना भर्ती में लगी रोक का मुद्दा जमकर उछला था। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान 2020 से सेना के भर्ती अभियानों पर रोक लगी हुई है। सरकार की ओर से संसद में ये बताया गया कि सेना में भर्ती पर लगी यह रोक फिलहाल जारी रहेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो युवा सेना में जाने के इच्छुक हैं और भर्ती की उम्र सीमा पार कर गए हैं, उनका क्या होगा। इसी पर आज हमारा यह खास प्रोग्राम और भर्ती का कितना इंतजार, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वैकेंसी निकाले और रोजगार भी दे, ये सब चीजें हैं। जो एज रिलैक्सेशन चाहिए, आप 4 साल का एज रिलैक्सेशन देंगे बच्चों को? 4 साल से हम लोग जुटे हैं, पसीने बहा रहे हैं क्योंकि भर्ती निकल नहीं पा रही है, तो हम लोग क्या करें। यूपी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा और जोर शोर से उठा था। जुबानी तीर भी खूब चले, युवाओं को नौकरी देने के बड़े बड़े वादे भी हुए। तो अब बेरोजगारी का मुद्दा देश की संसद में गूंज रहा है। देश की संसद में सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर सवाल जवाब में जो सामने आया, उसने यूपी के युवाओं को निराश किया है। कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है और गांव में रहने वाला युवा जी तोड़ मेहनत करके गांव की पगडंडियों और सड़कों पर दौड़ लगाते हुए अत्यंत मेहनत के साथ फौज की तैयारी करता है और आशा करता है कि जब वैकेंसी निकलेगी तो वो फौज में होकर के देश की सेवा करेगा। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 साल से फौज में कोई नई वैकेंसी नहीं आई है और अभी सदन में सरकार द्वारा कहा गया कि आने वाले 1 साल तक भी कोई वैकेंसी नहीं होगी। इस दौरान हमारे साथ क्षेत्र के कुछ युवा मौजूद हैं जो कई साल से फौज के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि वे सरकार के इस जवाब पर क्या सोचते हैं और सरकार से वे क्या कहना चाहेंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ युवा हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पंकज कुमार जी है और मैं यहाँ घाटमपुर क्षेत्र और घाटमपुर क्षेत्र के भद्रस गांव से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे हमारे साथ लगे हुए बहुत सारे युवा हैं और लगातार मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मैं इंस्टीट्यूट का ही डायरेक्टर हूँ और लगातार बैच चला रहा हूँ। लेकिन बच्चे क्या परेशान है और लगातार जो बच्चे पिछले 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से वैकेंसी नहीं आई, अगले आने वाले 1 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी, तो उसमें 1 साल लगा के लगभग 4 साल का हो गया। और जिसकी ओवर एज होने वाले होंगे वो बंदे क्या करेंगे? उनको वो ओवर एज जो एज रिलैक्सेशन चाहिए, आप 4 साल का एज रिलैक्सेशन देंगे बच्चों को? आप 4 साल का एज रिलैक्सेशन देंगे बच्चों को? और वो काफी परेशान है, कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। बहुत ही ज्यादा परेशान है बच्चे। जैसे रनिंग आज भी कर रहे हैं, अभी भी रनिंग करते हैं, सुबह शाम दौड़ते हैं और कुछ उनको आभा दिखाई नहीं पड़ता है रेस रनिंग के सिवा। और इस रोड पे हम लोग रनिंग करते हैं। तो अभी तक इस बारे में आज सरकार के जवाब से पर क्या सोचते हैं कि आप लोग आशा कर रहे थे कि हम लोग यही आशा करते हैं कि जल्दी वैकेंसी आए। नवंबर में आने वाली थी, उसका कोई अता पता ही नहीं हम लोगों को। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से यूपी में सेना भर्ती रैली नहीं हो सकी है। महिला मिलिट्री पुलिस की भी दूसरे बैच की भर्ती के बाद उनके सीई आयोजित नहीं हो सके, जबकि तीसरे बैच के ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। उनकी भर्ती रैली को अब तक हरी झंडी नहीं मिल सकी है। वहीं कोरोना कम होने पर पिछले साल मार्च में कई सेंटरों की यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के अंतर्गत भर्ती रैली आयोजित की गई थी, लेकिन लिखित परीक्षा रद्द हो गई। सेना में भर्ती नहीं होने से युवाओं में निराशा है। लखनऊ के युवाओं का कहना है कि वो ओवरएज हो रहे हैं। फौज में भर्ती लगभग 2 साल से नहीं हो रही है। आने वाले 1 साल में और भर्ती होने की उम्मीद फिलहाल नहीं लग रही है। सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए। कब से आप फौज की तैयारी कर रहे हो और कहाँ के? सर, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल से फौज की तैयारी कर रहा हूँ। तो पिछले 2 साल से फौज की मतलब भर्तियाँ नहीं हुई, 1 साल और नहीं होनी, तो इस पर क्या कैसे तैयारी करते हो? क्या कहाँ पे? सर, हम लोग 2 साल से बराबर तैयारी कर रहे हैं। भर्ती ना आने से हम लोग और एज हो रहे हैं। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है। अभी हम 20 के हो गए, हमें 1 साल बचा है हमारे पास टाइम, जिसमें कि हमें जल्दी से जल्दी भर्ती की
ये कुछ सरकार से गुजारिश है कि मैं नेशनल एथलेटिक 800 मीटर कैडेट हूँ। मैं हरदोई का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। भर्ती ना होने के कारण एज ओवर होती जा रही है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और सर मुझे बस यही है कि आर्मी का पेपर हो जाए। मेरा फिजिकल मेडिकल हो गया है और 1 साल से पेपर नहीं हुआ है सर। हमारा बस यही है कि सर पेपर हो जाए, ना हमें नॉन चाहिए ना और ना हमें चना चाहिए ना 2000 रुपये चाहिए सर। हमें सर नौकरी चाहिए सर। हमारा इस सबसे पेट नहीं भरेगा सर। यही है सर। कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ? सर मैं प्रतापगढ़ में रहने वाला हूँ। मैं लखनऊ में तैयारी करने के लिए आया हूँ सर। सर सरकार से यही है कि हमारा पेपर कराएं। हमें नमक और नून नहीं चाहिए, ना हमें 2000 रुपये चाहिए। हमें चाहिए नौकरी, क्योंकि आगे चल के हमारा इसमें पेट नहीं भरने वाला। हमें नौकरी जब रहेगी तब हमारा पेट भरेगा। कितने दिन हम 2 नमक खाएंगे, 2000 रुपये खाएंगे। जय हिंद। मैं अजीत कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हमारे नवयुवक बहुत परेशान हैं। 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं। बच्चे ओवर एज, सुबह शाम दौड़ते दौड़ते वो थक चुके हैं। उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि भर्ती कब आएगी। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जवानों की एज को ध्यान में रखते हुए उनके भविष्य को जल्दी से जल्दी भर्ती कराई जाए। कुछ जवान ऐसे हैं जो दौड़ निकाल चुके हैं और 2-2 साल से रिटर्न नहीं हो रहा है, वो ओवर एज हो जाएंगे। उनके लिए कैसा कौन सा नियम कानून बनेगा जिससे हमारे नौयुवकों का भविष्य बनेगा। मैं फिर दोबारा यही अपील करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि जवानों का भविष्य देखते हुए जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए और जिससे उनका भविष्य उज्जवल। मैनपुरी के युवाओं का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवा जल्द भर्ती खुलने का इंतजार कर रहे हैं। युवाओं ने कहा है कि कई बार डीएम को ज्ञापन देकर सेना भर्ती कराने की मांग भी की। साथ ही सरकार से सेना भर्ती की उम्र में छूट देने की मांग भी रखी है। सेना में भर्ती नहीं हो रही है तो क्या आप सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमें खाली और जगहों पे यूज़ ना किया जाए, हमें देश की सेवा का मौका करने का मौका दिया जाए और जो है हमारी भर्ती जल्द से जल्द कराई जाए। हम लोग ओवरेज हो रहे हैं, सरकार से हमारा निवेदन है। इस पर तो यही कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी नौजवान हैं, तैयारी 3-4 साल से कर रहे हैं। कोई भी 2.5 साल से अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है, चाहे वो ARO हो, चाहे BRO हो, चाहे ZRO हो, कोई भी भर्ती नहीं आई। उसके लिए हम लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उसका नतीजा मिल नहीं रहा है। सरकार एकदम मान के चलिए शांत बैठी है। हम लोगों ने बहुत बार धरना प्रदर्शन किया है, बहुत कुछ किया है। डीएम साहब को भी हम लोगों ने एक पत्र वगैरह दिया है, सब कुछ लिख के दिया, लेकिन उसका कोई भी नतीजा हम लोगों को नहीं मिल रहा। मिर्जापुर के युवा भी सेना भर्ती नहीं होने से परेशान हैं। भर्ती नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही है। युवा भर्ती की उम्र से पार होने के चलते टेंशन में हैं। युवाओं का कहना है कि जल्द से जल्द सेना भर्ती की जाए, नहीं तो हमारा करियर तबाह हो जाएगा। ये बताइए कि 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हो रही है। जी सर। और यहाँ पे जो है आप लोग जो है तैयारी भी करते हैं। जी सर। आपका क्या नाम है? रामनिवास यादव नाम है सर। आप ये बताइए कि सेना में क्यों जाना चाहते हैं? सर सेना में जाना चाहता हूँ कि देश का रक्षा करना चाहता हूँ, इसीलिए जाना चाहता हूँ सर। 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रही। हम CCC हैं, तैयारी कर रहे हैं सर। लॉकडाउन में किसी भी तरीके से हम सब घर पे रहकर और मास्क वास्क लगा के ग्राउंड जा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ मिला नहीं सर। और हो रहा पोस्टपोन हो रहा है। जब भी पूछा रहा है कि भर्ती कब होगी, पोस्टपोन हो गया। 3 साल से ऐसा हो रहा है सर। हम सभी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जो है इस समय आपका एज 2 साल से भर्ती नहीं हुई, तो क्या आप ओवर एज क्रॉस कर गए हैं? ओवर एज होने वाले हैं सर। लास्ट साल है हमारा ये भर्ती का, लास्ट की। इस बार भर्ती ना कराया जाए तो ओवर एज हो जाएंगे हम। अच्छा, हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज कुमार है। अच्छा धीरज कुमार, ये बताइए कि आप जो है 2 साल से तैयारी कर रहे हैं सेना की भर्ती के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मांग करते हैं सरकार से? मेरी सरकार से ये मांग है कि सेना भर्ती जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो हम लोग बड़े उग्र स्थान पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आप भी ओवर एज होने वाले हैं कि अभी आपका एज बचा हुआ है? ये मेरा लास्ट एज है, इसके बाद मैं ओवर एज हो जाऊँगा, फिर इसके लिए मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा। मैं ट्रेनर हूँ और इंडियन आर्मी की तैयारी करवाता हूँ। अच्छा ये बताइए कि 2 साल से जो है सेना की भर्ती नहीं हो रही है, तो आप जो है निरंतर 2 साल से भी तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को? जी हाँ, मैं निरंतर 2 साल से कंटिन्यू तैयारी करवा रहा हूँ। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब कोरोना में फुल लॉकडाउन हो गया था तो आप बच्चों जब घर से बाहर निकलने के लिए भी जो है रोक लगाया गया था, तो उस समय जो है आप बच्चों को कैसे ट्रेनिंग करते थे, कैसे तैयारी करवाते थे? ऑनलाइन माध्यम से ट्रेनिंग करवाते थे। अच्छा, ऑनलाइन माध्यम से जो है आप बच्चों को जो है ट्रेन करते थे, उनको प्रैक्टिस। तो क्या ये प्रैक्टिस जो है 2 साल से कंटिन्यू जो है बच्चों का चल रहा है? कंटिन्यू 2 साल से प्रैक्टिस चल रहा है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो है
अपने मतलब साथ इस समय कितने बच्चों को लेकर तैयारी करवा रहे हैं? इस समय हम 1000 बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हर साल हमारे बच्चे, इससे पहले 2 साल पहले जब वैकेंसी आती थी तो कम से कम 50-60 बच्चे हर साल हमारे एकेडमी से निकलते थे। इस बार भी हमारे यहाँ एकेडमी से कम 27-28 लड़के SSC GT के निकाले हैं और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। सीतापुर आर्मी की तैयारी कर रहे जवानों से के न्यूज संवाददाता ने बातचीत की। युवाओं ने सरकार से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द भर्ती निकाले। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी ओवर एज हो चुकी है और भर्ती आज तक फिलहाल नहीं निकली है। जानेंगे कि लोगों से और जो जवान है आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर क्या तैयारियां हैं और जो सरकार ने जो कहा है कि संसद में कि आर्मी की तैयारी 2 साल से पिछले नहीं निकली है। हमारे साथ कुछ जवान भी हैं, उनका कहना है कि 2 साल से वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो आर्मी की भर्तियां नहीं निकल पा रही, उसके चलते उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जब एज बाहर निकल जाएगी तो उनको आर्मी में नहीं लिया जाएगा, ऐसा जवानों का कहना है। लेकिन जो संसद में जब ये बात उठाई गई तो उनका सरकार का ये कहना था कि 2 टूक में कि अभी 1 साल अगले और भर्तियां नहीं निकलेंगी। ऐसे में जवानों की क्या राय है, आइए हम उनसे जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं और इससे ही जानते हैं। मुझे क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं कितने सालों से और आर्मी की बताया जा रहा है कि 1 सालों तक नहीं निकलेगी, तो आप क्या कहेंगे? हमारे 3 साल हो चुके हैं तैयारी करते करते। फिलहाल में एक भी भर्ती अभी देखने को नहीं पाई है और एज हमारी 21 साल प्लस हो चुकी है। हमारे पास ट्रेडमैन भर्ती बच्ची है, यदि वो आ रही है तो ट्रेडमैन में हो सकता है फिलहाल, फिर इसके बाद तो होना ही नहीं है। ये हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द भर्ती निकालने की कृपा करें। यही हमारे सरकार से हमारी यही निवेदन है। और हमारे साथ हैं जवान, ये आप भी कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आर्मी? हम सन 2019 से भर्ती देख रहे हैं और मेरी अंडर एज बाहर हो रही है, ओवर एज हो रही है, 21 प्लस हो चुकी है मेरी भी एज। अगर जो ट्रेडमैन निकाल रही है भर्ती तो मैं ट्रेडमैन की एक भर्ती देख सकता हूँ। अगर जो ये भर्ती नहीं निकाल रही है तो हम लोग कहीं के लायक भी नहीं बचेंगे। और रह जाएगी सरकार से हमारा यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए, हमारे लोगों को भविष्य देखे सरकार को देखना चाहिए। ये आप भी बताएं कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? जी हमारे 2 साल हो गए हैं सर। और ये सर वैकेंसी की बात करें 1 साल और नहीं निकालने की तो इसमें है सर, जैसे कि हमारी ओवर एज जैसे निकल जाएगी सर, तो इसमें है कि अभी जैसे कि हम लोग हैं जैसे सुबह और शाम दोनों टाइम रनिंग जाते हैं और जैसे कि ये भर्ती नहीं निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बताइए सर। और जैसे रनिंग और जैसे हमारी DOB चली जाएगी सर, इसमें जैसे कि उनको सोचना चाहिए कि बच्चों के DOB चली जाएगी या कुछ भी हो जाएगा तो उन पर विचार करना चाहिए। और इनसे यही कि कहना है कि अब भर्ती निकालें आर्मी की, ठीक है। और हाँ जैसे हम लोग वहाँ पे जाएं और या जैसे कि अपने वहाँ दौड़ या कुछ भी करें और जैसे वहाँ सिलेक्शन हमारा नहीं होता है तब भी अपनी हम लगन से मेहनत करेंगे और वैकेंसी अगर निकल रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल रहे तब भी हमारे कुछ भी करें, नहीं तो DOB हमारी सब खत्म हो जाएगी सर। इससे क्या करेंगे हम? पर मंथ पर यह निकलनी जरूरी है क्योंकि 4 साल से हम लोग जुटे हैं, पसीने बहा रहे हैं क्योंकि भर्ती निकल नहीं पा रही है, तो हम लोग क्या करें? तो हम सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी भर्ती निकालने की कोशिश करें। सरकार ने कहा कि अगले 1 साल तक और भर्ती नहीं निकलेगी, तो इस पे क्या कहेंगे? तो इस पे हम कहेंगे ये कि जो हमारी मार्कशीट ओवर एज हो रही है इस पे विचार करें वो लोग फिलहाल, क्योंकि जल्दी से जल्दी भर्ती निकालें। क्या नाम है आपका? विकास यादव। उत्तराखंड में भी सेना भर्ती पर रोक लगी होने से युवाओं में खासा रोष है। पहाड़ी इलाके के युवा भर्ती की आस लगाए बैठे हैं। भर्ती नहीं होने से युवा उम्र की सीमा पार कर रहे हैं। ऐसे में वे युवा परेशान हैं जो लंबे समय से सेना भर्ती में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं। बना रहे हैं और 1 साल हो गया है, अभी तक मेरी लिखित परीक्षा नहीं हुई है और बहुत से युवाओं की भर्ती प्रक्रिया भी अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसे 2 साल हो गए हैं। तो मेरी सरकार से ये विनती है, जब चुनाव रैली हो सकती है जिसमें 1 लाख की भीड़ रहती है तो भर्ती परीक्षा क्यों नहीं हो सकती और भर्ती प्रक्रिया भी क्यों नहीं हो सकती? तो जल्द से जल्द हमारी भर्ती परीक्षा और लिखित परीक्षा कराई जाए। तो एज फैक्टर में भी परेशानी आएगी अगर जैसे हो रहा है? जी बहुत से युवा ओवर एज हो चुके हैं। भर्ती की प्रक्रिया में GD की उम्र 21 साल है, परंतु अब 2 साल से भर्ती न होने के कारण बहुत से युवा ओवर एज हो चुके हैं और उन्हें 2 साल की छूट भी दी है। सरकार अपने काम में जुटी है पर युवाओं का दर्द कब समझेगी ये कोई नहीं जानता। जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए क्योंकि वो अपना कैरियर नहीं बना पाया, शायद उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता।
आज ही जब हम आपका स्वागत कर रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का, जब मैंने व्हाट्सएप खोला, अखबारों को मैंने देखा, तो मुझे वही तस्वीर नजर आई कि एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो फांसी के फंदे पर लटक गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देवरिया और बलिया की चुनावी सभाओं में भी ये मुद्दा उठा। कुछ युवाओं ने फौज में भर्ती खोलने की मांग की थी। इस पर राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी, लेकिन सवाल तो ये है कि जिन युवाओं की उम्र सीमा खत्म हो चुकी है, उनका आखिर क्या होगा? आखिर भर्ती कब शुरू होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो सेना में भर्ती की प्रक्रिया पिछले 2 साल से रुकी हुई है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो भर्ती प्रक्रिया है वो लगातार रुकी हुई है और सरकार ने भी इस पर जवाब दिया है। सरकार का भी ये कहना है कि कोरोना की भर्ती प्रक्रिया जो है वो रुकी नहीं है, जो वो उस पर ब्रेक लगा हुआ है क्योंकि कोरोना चल रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं, कई ऐसे युवा हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और उनको ये डर सता रहा है कि अब 1 साल बाद ओवर एज हो जाएंगे और उसके बाद जो सपना वो सजोए बैठे हुए हैं सेना में भर्ती होने का, वो सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। और इसी वजह से जो तमाम युवा हैं उनकी चिंताएं लगातार इसको लेकर बढ़ी हुई है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ मेजर सुदर्शन साहब जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत कुमार रिटायर्ड फौजी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा हमारे संवाददाता अबरार अली सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ये जो तमाम युवा आपने सुना अभी, और इसको लेकर तमाम जो राजनीति है वो लगातार हो रही है, लेकिन जो चीज़ नहीं हो रही है वो है भर्ती प्रक्रिया। युवाओं का ये कहना है कि लगातार उनको सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, उनको राशन नहीं चाहिए, उन्हें नमक नहीं चाहिए, उन्हें 2000 रुपये भी नहीं चाहिए। और मेजर सुदर्शन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन साहब, आपसे ही सवाल है सर, ये भर्ती प्रक्रिया आखिर क्यों रुकी हुई है? आपको क्या लगता है कि कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना अब देखा जाए तो अपेक्षाकृत पहले से ज़्यादा कहा जाए कि कमज़ोर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अभी तक रुकी हुई है सर? आगे उधर बढ़े। मेजर सुदर्शन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन साहब, आपसे जी। तो वापस आएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेना में भर्ती का और कितना इंतजार, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि लगातार जिस तरह से जो तमाम युवा पिछले कई सालों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि अभी भी जब से कोरोना काल शुरू हुआ है उसके बाद से ही लगातार जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर रोक लगी हुई है। तमाम युवाओं को अभी आपने सुना, इस पर खूब राजनीति हो रही है, इस पर जमकर विपक्ष राजनीति कर रहा है और
तमाम जो राजनेता है उन्होंने कई बड़े बड़े वादे भी किए। चुनाव के दौरान भी आपने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। और भर्ती को लेकर चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हों अशोक गहलोत, उन्होंने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा और जल्द से जल्द जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू करने के लिए उन्होंने आग्रह किया। उसके बावजूद भर्ती जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई। हालांकि यह खबर आ रही थी कि अप्रैल और मई में जो पेपर है वो इसका होने वाला है, लेकिन ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो फिर वो युवा जो पिछले कई सालों से सेना में भर्ती होने का सपना लिए बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये खड़ा हो गया है कि आखिर अगर 1 साल के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो फिर उनकी जो एज है वो ज़्यादा हो जाएगी, ओवर एज हो जाएंगे और उसके बाद वो सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे। यही सबसे ज़्यादा युवाओं की चिंता है। और ये जो चिंता है जो लाजमी भी है, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना काल जो है काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी भर्ती जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है। कोरोना का जो खौफ है वो धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू होने के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और तमाम जो युवा हैं उनको भी आपने सुना, युवाओं ने जिस तरह से कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। उन्हें राशन नहीं चाहिए, राशन को लेकर जो कहा जाए कि 2000 रुपये हमें नहीं चाहिए, हमें नमक नहीं चाहिए, हमें चना नहीं चाहिए, ये तमाम जो लॉलीपॉप सरकार के द्वारा बांटे जा रही है हमें नहीं चाहिए। हमें रोज़गार चाहिए, रोज़गार मिलेगा तो ये सब हम खुद खरीद लेंगे। निश्चित तौर पर ये जो तमाम सवाल है ये युवा उठा रहे हैं और इसका जवाब अभी तक देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आखिर ये जो भर्ती है ये क्यों रुकी हुई है, ये भर्ती क्यों रुकी हुई है और आखिर इसका कारण क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भर्ती प्रक्रिया रुकी क्यों है और ये कब तक शुरू हो पाएगी और क्या कुछ कहा जाए कि जो प्रक्रिया होती है वो क्या कुछ होती है। हमारे साथ अबरार अली संवाददाता है, हमारे सीतापुर से जुड़ गए हैं, और मेजर सुदर्शन साहब रिटायर्ड मेजर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अजीत कुमार रिटायर्ड फौजी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। मेजर सुदर्शन साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल करता हूं सर, ये आखिर भर्ती प्रक्रिया रुकी क्यों है सर, क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, पहले तो बीच में कोविड का भी इशू चल रहा था जी, तो वो एक बड़ा रीजन रहा है जिसके वजह से ऐसी रैलियां नहीं हो पाई जी। और बाकी जो है उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो एक दो लोग बोले ऐसे महामारी के समय में वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही होगी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा जो रीजन रहा है वो यही रहा है, कोविड का ये एक सबसे बड़ा रीजन रहा है। देखो कैमरे के सामने फिर बाद में जी बिल्कुल सर, कोविड, लेकिन सर कोविड जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या अब आपको लगता है कि अब भर्ती जो है वो निकलनी चाहिए? क्योंकि निश्चित तौर पर सेना में सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाता है और सुरक्षा जरूरी भी है, लेकिन अब जो कोरोना का जो कहर है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, तो जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनका ध्यान रख के भर्ती प्रक्रिया तो सर शुरू की ही जा सकती है। देखिए, ये कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जो आप बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सेना की भर्ती में, क्योंकि आप मास्क लगा करके फिजिकल्स नहीं कर सकते, वो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफी हद तक कम कर देता है जी। इसलिए जो भाग दौड़ होनी है, जो फिजिकल टेस्ट वगैरह होने, रिटर्न टेस्ट वगैरह में तो आप कर सकते हैं कि मास्क लगा करके थोड़ा दूरी पर बैठा करके उनके जो लिखित एग्जाम है उनको आप कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल टेस्ट होने हैं उसमें उनका फुल फिजिकल परफॉर्मेंस चाहिए होता है, उसमें मास्क वगैरह लगा करके करना अपने आप में एक जो है वो के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है जी। दूसरा, ये सभी युवा हैं तो उनको इकट्ठा करना एक जगह पे, और यहाँ पर कोविड एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, तो ऐसे में महामारी फैलने का खतरा या इस तरह की समस्या का जो एक खतरा बना रहता है, वो दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से भर्तियों को अभी तक नहीं करा पाया गया। और चूंकि सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है अपने आप में, राष्ट्रीय सुरक्षा, इसलिए सरकार भी इस बारे में पूरी तरह से सजग है। और मुझे लगता है कि अब चूंकि कोविड का प्रकोप थोड़ा कम हुआ है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं, खुल रहा है सब कुछ, तो भर्तियां और ये प्रक्रिया जल्दी चालू जी। सर सवाल ये है सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कुछ कहा जाए कि जो भर्ती प्रक्रिया है
बड़े पैमाने पर पहले होती थी, लेकिन अब चूंकि कोविड है तो भर्ती प्रक्रिया रोकने के बजाय, चूंकि अब कोरोना का कहर कम हो गया है, तो भर्ती प्रक्रिया रोकने के बजाय कम संख्या में लोगों को भर्ती किया जाए और जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है उससे पहले यह अनिवार्य कर दिया जाए कि कोविड टेस्ट करवाएं और अपना नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो लेकर आए, उसके बाद ही आपका फिजिकल किया जाएगा। ये भी तो हो सकता है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत होते हैं। देखिए, आप किनको बुलाएंगे लॉट्स में, उसके लिए आप किनको क्वालिफाई करेंगे कि जो बच्चे आएंगे वो मतलब उनका एक कोई ना कोई आपको क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि सिर्फ हम इतने ही बच्चों को बुलाएंगे या बाकियों को मौका नहीं देंगे, तो वो कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। क्योंकि रैलीज जब लगती है तो इसमें कोई एक बेसिक क्राइटेरिया के बाद में, जैसे फिजिकल का एक क्राइटेरिया हो गया या रिटन एग्जाम का हो गया या आपके जो 12th के एग्जाम्स का एक क्राइटेरिया हो गया, तो एक क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके यूजुअली किया जाता है। और इसलिए जो है इस तरह का कोई छोटे लेवल पर रिक्रूटमेंट करना, बाकी को पोस्टपोन कर देना, वो अपने आप में कहीं बैठता नहीं होगा, उचित भी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि जब किया जाए तो एक सभी को एक समान रूप से मौका मिले उसमें पार्टिसिपेट करने का, और उसमें कहीं ऐसा मैसेज ना जाए कि कुछ लोगों को भर्ती के लिए बुलाया गया, बाकियों को मौका नहीं मिला, तो ये प्रॉब्लम फिर से खड़ी हो जाएगी। तो अब चूंकि कोविड धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है, उसका प्रकोप कम हो रहा है, तो आगे आई एम श्योर कि जल्दी ये भर्तियां खुलेंगी और जो भी जिस भी लेवल पर होनी है, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल भर्तियां हो, वो सभी होंगी। और ये मार सिर्फ सेना की भर्तियों में देना ऐसा नहीं है। आप देखिए, पुलिस की भर्ती हो या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की भर्ती हो या स्टेट पुलिस की भर्ती हो या बाकी भी जो नौकरियों का चयन हुआ है, वो काफी हद तक कोरोना की वजह से सफ्यू रहा है। इनफैक्ट सरकारी दफ्तर खुद ही जो है वो 50% की वैकेंसी से काम करते रहे, हमने देखा है लॉकडाउन के पीरियड कि सिर्फ जरूरी सेवाएं चलती रही हैं। तो ऐसे में रिक्रूटमेंट कराना या ये रिस्क लेना उचित नहीं होता, और मुझे लगता है वही ध्यान में रखकर सरकार ने इसकी डेट्स को आगे के लिए पोस्टपोन किया है। जी बिल्कुल, तो ये भर्तियां जो है वो शुरू करवाई जा सकती है। और हमारे साथ अजीत कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप चूँकि एक फौजी रहे हैं और आप ये चूँकि युवाओं के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है सर कि कई सालों से कहा जाए कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब अगर भर्ती प्रक्रिया लेट होती है तो सर ये जो युवा है ये ओवर एज हो जाएंगे। आपको लगता है सर कि ये कहीं ना कहीं सरकार को इन युवाओं की तरफ देखना चाहिए और जो एक उम्र सीमा है उसमें कुछ तो सर छूट दी जानी चाहिए? अजीत जी। जी सर मैं सबसे पहले जय हिंद। और ये कहना चाहूँगा, जो बच्चों ने रिटर्न के लिए बैठे हुए हैं, जिन्होंने फिजिकल कर लिया है, सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका रिटर्न कराए और उसके बाद कोरोना का प्रोटोकॉल देखते हुए जैसे पहले कॉल लेटर भर्ती होती थी, अगर हो सके उस तरह कराया जाए और एज की भी छूट दी जाए। जो युवा सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं और लगातार अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए भर्ती कराई जाए, जिससे बच्चों का, युवाओं का मनोबल न टूटे। और जो बच्चे 2-2 साल से रिटर्न के लिए बैठे हैं, रिटर्न अगर हो सके सबसे पहले रिटर्न करा दिया जाए। जी बिल्कुल। और साथ जी अपनी बात पूरी करिए। जी, तो मैं सब सरकार से यही कहना चाहूँगा कि बच्चों का रिटर्न करा दिया जाए, जिससे जो बच्चे रिटर्न हैं, फिजिकल कर चुके हैं, उनका रिटर्न क्वालिफाई हो चुका है, तो वो रिटर्न कर जाए। उसके बाद भर्ती हालात को देख के भर्ती करेंगे। जी ठीक है। और हमारे साथ अबरार अली भी जुड़ गए हैं, संवाददाता सीतापुर से। अबरार, तमाम युवा, आपने देखा होगा कि तमाम जो युवा हैं वो तैयारी लगातार कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आपने तमाम युवाओं से बात भी की होगी। क्या मांगे हैं उनकी? क्योंकि कुछ युवा ऐसे हैं जिनका कहा जाए कि फिजिकल हो चुका है, उनका रिटर्न होना बाकी है, और कुछ युवा ऐसे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और जिनको ये उम्मीद है कि अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। किस तरह का युवाओं का क्या रिएक्शन है अबरार? अगर सीतापुर की बात की जाए तो आर्मी के लिए जो जवान है यहाँ पर तैयारी करते हैं, हम मैदान में खड़े हैं। यहाँ पर जो अगर आर्मी के जवानों की बात की जाए तो वो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले जो है 2 सालों से उनकी आर्मी की वैकेंसी नहीं निकली है, जिसके चलते वो तैयारी तो 2 सालों से कर रहे हैं लेकिन अभी वैकेंसी में नहीं जा पाए हैं। तो काफी निराशा हाथ लगी है। और जब ये उनके कान में बात आई कि अगले 1 साल तक उन्हें और भी आर्मी की भर्ती नहीं देखने जा पाएंगे, तो इसके लिए और भी निराशा हाथ में लगी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वो ओवर एज हो जाएंगे तो वो किस तरह से भर्ती ज्वाइन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो युवा है
उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की सरकार को एक बार सोचना चाहिए और भर्ती और वैकेंसी निकालना चाहिए। इसी को लेकर हम अगर आप बात करें तो हम युवाओं से भी बात करेंगे और यहाँ से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है और वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो सरकार ने कहा है कि कितनी दिनों से भर्ती नहीं निकली, आप बताएंगे सर। 2019 से भर्ती नहीं है, हम लोगों की जो ओवर एज होती जा रही है, बहुत हम लोग भर्ती के लिए उत्सुक हो रहे हैं। और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये अपील करना चाह रहे हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी कराई जाए, जल्दी से जल्दी। अब कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? हमको 2 साल हो गया है। 2 साल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भर्तियां नहीं आई? अभी भर्ती नहीं आई है, तो हमारी एज भी ओवर एज होती जा रही है। ओवर एज होती है। और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगा, हमारी मांगे बहुत बुनियादी मांगे हैं, जिसमें जैसे रोजगार है। अब मान लो जितने युवा लोग हैं इनको रोजगार चाहिए, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये बहुत ही बुनियादी मांगे हैं। सरकार को इस पे बहुत मतलब एक सीरियस चीजें मतलब स्टेप लेने की जरूरत है। अब जैसे मान लो सदन चलता है, सदन का जैसे मान लो 3 सदन होना मस्ट है, उनका इलेक्शन प्रोसेस है वो भी टाइमली होता है, और जो भी मतलब हाई स्कूल इंटरमीडिएट के सारे एग्जाम जैसे मान लो टाइमली होते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं इसके लिए पर्टिकुलर कैलेंडर होना चाहिए और एक टाइमली मतलब होने से कि बच्चे मतलब श्योर रहें कि हाँ हमें अबरार इन लड़कों में क्या कोई ऐसा भी है जिसका कि फिजिकल हो चुका हो, उसका रिटर्न बाकी हो? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई लड़के ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका फिजिकल हो चुका लेकिन रिटर्न अभी बाकी है। क्या इनमें से ऐसा कोई लड़का है? ऐसे आपके में बच्चे हैं जो जिनका रिटर्न हो चुका है और अभी फिजिकल बाकी है? तो मैं एसआई का कैंडिडेट हूँ, अभी मैंने एग्जाम दिया, मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो मैं अभी कह रहे कुछ लोग मतलब कह रहे कि स्कैम हुआ है वगैरह जो भी है, अभी तो रेट भी पड़ चुकी है हाईकोर्ट वगैरह में। अब नया पंचायत हाथ में गवर्नमेंट उस पर क्या स्टेप लेती है। इनका हो चुका है, इनका साफ तौर पर कहना है कि हो चुका है, लेकिन अब इनकी रीड अभी कोर्ट में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो काफी इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं नजर आ रहा है। जी ठीक है। और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, जयवीर दिल्ली से। जी जयवीर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आप युवा के बारे में सर बात करना चाह रहे थे जी। जैसे लड़कों ने 1 साल हो गया सब कुछ कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं आए जी। 19 मार्च को एयरफोर्स के लेटर कंप्लीट किया था युवाओं ने जी, साथ ही मतलब अभी तक भी वेट कर रहे हैं, भाग के थक गए हैं बच्चे, अभी तक भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया उन लोगों का। ठीक है, तो वही सवाल वही है कि जो तमाम जो युवा है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप कहा जाए कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कुछ की भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है, कुछ को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। सुदर्शन साहब आपके पास आते हैं सर, क्योंकि सेना के पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और आप चूंकि जानते हैं सर, क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अपनी बात रखिए सर। कह रहा हूँ कि ये निर्णय अगर लेना होगा तो ये बड़े उच्च स्तर से ही लिया जाएगा ये निर्णय जी। और सेना में समय और उम्र सीमा एक काफी मायना रखती है जी, क्योंकि उसका रिटायरमेंट से भी काफी मतलब सीधा ताल्लुक होता है। और आप देखें कि ज्यादातर जो सिपाही हैं सेना के वो जल्दी उम्र के अंदर रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग भी जल्दी होती है, उनकी रिटायरमेंट भी जल्दी होती है जी। और 2 साल उसमें काफी बड़ा एक अंतर होता है जी। हालांकि जिन बच्चों से अभी आप बात कर रहे थे उनका देख करके ये सरकार भी मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर के पूरी तरह से संजीदा है, क्योंकि युवाओं के भविष्य का भी है और साथ ही सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। और इसमें बैलेंसिंग करके जो भी इसका एक मध्य रूप निकाल करके जो भी किया जा सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि सरकार वो निर्णय और वो कदम अवश्य उठाएगी। पर इसमें उम्र की सीमा का छूट को लेकर हो या इसका जो है वो दायरा बढ़ाने को लेकर के हो, वो मुझे लगता है कि इस पे तो एक बड़ी चर्चा बन सकती है और उसके बाद ही इस पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। तो सुदर्शन साहब, ये जो फैसला है ये सेना लेगी या फिर कहा जाए कि सरकार लेगी उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर? नहीं, ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास ही जाएगा, लेकिन आर्मी के अपने जो क्राइटेरिया हैं वो तो रिक्रूटमेंट उसी बेसिस पर करेंगे
जी। तो उसका भी एक अलग से प्रोसीजर ही होगा, क्योंकि ये डेविएशन की तरह से ही लिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये आर्मी अपने लेवल पर इस चीज को डिसाइड कर सकती है, और इसमें ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। प्लस जो बाकी के क्राइटेरियाज हैं, जैसे अभी टेस्ट भी होने हैं, फिजिकल एग्जाम्स भी होने हैं, तो और कितना डिले इसमें ऐड हो सकता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, तो इस मुद्दे को पूरी तरह से एक बार एनालाइज करके और ऊंचे लेवल पर ही इसको डिस्कस किया जा सकता है, तभी इसका। जी। और सर, जिस तरह से आपने भी सुना कि अभी विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो भी लगातार कह रहे थे कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम इतनी उम्र सीमा बढ़ाएंगे और इतनी पुलिस में इतनी उम्र सीमा बढ़ा देंगे, और सेना में भी जो है वो कहेंगे कि सरकार से और सेना से कि गुजारिश करेंगे कि उम्र सीमा बढ़ा दी जाए। तो सर, अगर सेना अपने जो क्राइटेरिया, जो मापदंड स्थापित कर रखे हैं सेना ने, उन पर अगर समझौता नहीं होता है तो फिर ये तो सिर्फ कहा जाए कि ये कोरी पॉलिटिक्स हो रही थी। और अगर ये मान लिया जाए कि सेना जो है वो समझौता करती है सरकार के दबाव में आकर, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं ये जो युवा है इनको भर्ती कराना है अगर, तो मैक्सिमम कितनी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है सर? नहीं, ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है कि कितनी बढ़ाई जा सकती है। और जो जैसा आपने कहा कि एक मापदंड है जी, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से लेकर के हो, चाहे वो रिटन एग्जाम को लेकर के हो या उम्र सीमा को लेकर के हो, और इन मानकों का होना ही ये दर्शाता है कि एक क्राइटेरिया आपने सेट किया है जो इंश्योर करता है कि आपके पास में क्वालिटी इनपुट आए और उसमें आप कोई समझौता ना करें। इसलिए उम्र को बढ़ा देना या तय मानकों, शारीरिक मापदंडों को कम कर देना, ये मुझे तो नहीं लगता कि एक बहुत सुलझी हुई पहल होगी। लेकिन फिर भी उम्र सीमा एक कुछ हद तक जो है वो जरूर उसके बारे में देखा जा सकता है, अगर कहीं रिलैक्सेशन देने का स्कोप है तो। लेकिन फिजिकल क्राइटेरिया के ऊपर रिलैक्सेशन देना तो एक बहुत बड़ा चेंज भी होगा और चूक भी होगी सुरक्षा में। ये इस तरह से कह सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स को कम कर देना या जो उनके रनिंग के एग्जाम्स हैं या उनके जो बाकी के फिजिकल टेस्ट क्राइटेरियाज हैं, एक तो हो गया कि आपकी लंबाई, ऊंचाई, मतलब कद काठी का एक हो गया कि आपने उसमें कुछ छूट दे दी कि हाइट अगर कम है तो आपने उसको कर दिया। और दूसरा ये है कि आपको जो दौड़ लगानी होती है उस दौड़ के का जो समय सीमा होती है उस समय सीमा में आपने छूट दी थी। तो ये अपने आप में दो अलग अलग चीजें हैं और इसका सीधा सीधा असर जो है वो क्वालिटी ऑफ इनपुट के ऊपर पड़ता है। तो जो सैनिक आप लेना चाहते हैं, अगर आप सही रॉ मटेरियल नहीं लेंगे तो आपको जिस तरह के सैनिक चाहिए बॉर्डर पर या सेवा में, उस तरह का आपको क्राइटेरिया फुलफिल ना करने से बड़ी समस्या खड़ी होगी सेना में। एक तो ये। दूसरा, देखिए, इसको सिर्फ एक रोजगार का माध्यम ना देखें, और मेरी युवाओं से भी यही अपील है कि सेना को मात्र एक रोजगार का साधन ना देखें। इससे ज्यादा बेहतर रोजगार के विकल्प अभी उपस्थित हैं, आप उनको देख सकते हैं। सेवा अपने आप में एक पूरी तरह से समर्पण चाहिए और वो बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ होती है सेना की। इसलिए जो बच्चे सिर्फ इसको एक रोजगार का माध्यम मान करके जा रहे हैं, हो सकता है कि वो उसकी चुनौतियों और उसकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उसमें फिर वो आगे जाकर के बदल कर जाए। तो ये एक जो है कॉमन बैलेंस बना करके चलना होगा इसमें। और हमने देखा है कि भर्तियों में सभी जगह पर डिले हुई है। इनफैक्ट भर्तियां क्या, सभी कामों में देरी हुई है, बिकॉज कोविड ने ऑलमोस्ट हर एक चीज को इम्पैक्ट किया है। बच्चों की पढ़ाई इससे इफेक्ट हुई है, समय पर एग्जाम नहीं हो पाई है। एग्जाम्स में भी हमने देखा कि रिलैक्सेशन दिए गए, 12वीं के एग्जाम्स भी टोटल पास कर दिया गया। तो बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी रिलैक्सेशन दिए हैं। और अब क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें फिजिकल क्राइटेरिया काफी हद तक और एक बड़े के अंदर एक क्राइटेरिया होता है फिजिकल क्राइटेरिया, तो अब कहने के लिए तो ये भी कहा जा सकता है कि देखिए कोविड का समय था तो बच्चों को बाहर निकल करके भाग दौड़ने की रिस्ट्रिक्शन थी, तो वो अपने आप को फिजिकली ट्रेन नहीं कर पाए, तो इसलिए आप उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भी रिलैक्सेशन दे दीजिए, एज का भी रिलैक्सेशन दीजिए, साथ में फिजिकल टेस्ट के भी रिलैक्सेशन दे दीजिए। तो मांग तो जरूर की जा सकती है और राजनीतिक पार्टियां जरूर इस बात को मुद्दा भी बना सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी तरह की छूट देना अपने आप में मुझे लगता है कि ये बहुत संजीदगी से और पूरे गहन अध्ययन के साथ ही होना चाहिए।
इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, और ये इम्पैक्ट सिर्फ 1 या 2 साल के अंदर नहीं, ये आने वाले सालों में दिखेगा। हमने देखा है कि जब स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं जवान तो किस तरह के हादसे हो जाते हैं, कितने सारे फायरिंग के इंसिडेंट्स हमने सुने हैं। तो हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी इस तरह के मौके फिर आगे क्रिएट हो। तो वो ये एक गहन अध्ययन का विषय है, और इसको छोटे समय पर एक सरकार पर दबाव बनाना या मानकों के अंदर रिलैक्सेशन मांग देना, मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। लेकिन इस पर जरूर एक अध्ययन किया जा सकता है, और उम्र सीमा से अगर कोई इसमें कुछ दिया जा सकता है रिलैक्सेशन जो है कुछ महीनों का या कुछ समय का, तो वो जरूर इसको देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो युवाओं से भी अपील कर रहा है जिस तरह से मेजर सुदर्शन साहब की, ये महज एक रोजगार नहीं है, लेकिन युवा जिस तरह से पूरे जोशो जुनून के साथ भर्ती की प्रतीक्षा में है, इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनके लिए सेना में भर्ती होना ही एक सबसे बड़ा जो सपना है वो यही है। और सरकार ने अभी तक भर्ती प्रक्रिया नहीं खोली है। इस चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी। फिर यार यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का आपका स्वागत है। और भर्ती का कितना इंतजार, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो तमाम युवा जो लगातार सेना में भर्ती होने का सपना सजोए हैं, उनके लिए सबसे लंबा इंतजार हो गया है, क्योंकि कोविड काल के बाद से सेना में भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चर्चा को आगे बढ़ाएं। और उससे पहले ये आपके पास आते हैं अबरार, आप वहाँ पर खड़े हुए हैं, आपने युवाओं से बात की। लगातार जो युवा हैं वो ये बता रहे हैं कि क्या क्या उनकी परेशानियां हैं, क्योंकि ऐसे युवा हैं जो जिनका आधा काम हो चुका है और आधा अभी भी बाकी है। अबरार, तो जो युवा है उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ रोज़गार चाहिए, लेकिन जिस तरह से मेजर सुदर्शन साहब ने कहा कि ये सिर्फ एक रोज़गार नहीं है, सेना में भर्ती होना, देश सेवा करना और वहाँ पर किस तरह का माहौल होता है ये शायद युवाओं को पता नहीं है। लेकिन क्या युवा जो है वो पूरी तरह से तैयार है सेना में भर्ती होने के लिए, और लगातार जिस तरह की मांगे कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है सरकार के पास कि जल्द से जल्द भर्ती को खोला जाए, क्योंकि अब ओवर एज अगर हो गए तमाम जो युवा है तो फिर उनका जो सपना है सेना में भर्ती होने का वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाएगा। अबरार, युवाओं से बात करिए और पूछिए क्या चाहते हैं वो, क्या किस तरह से जो मांगे उनकी लगातार हैं वो क्या और चाहते हैं सरकार से। अबरार, अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो युवाओं से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो 2 सालों से तैयारी कर रहे थे, आर्मी में जाने का जो सपना था वो काफी नजदीक आता जा रहा और उसके बाद ओवर एज हो जाएगी। तो अब ओवर एज हो जाने के बाद वो ये एक तो की जो नौकरी करने की सपना है वो भी टूट जाएगा और इसके बाद जो है वो आर्मी में नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि जो युवा है वो देश की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन वो जब ओवर एज हो जाएंगे और सरकार द्वारा जब वैकेंसी नहीं निकाली जाएंगी तब वो जो है वहां पर नहीं जा पाएंगे और देश की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं में जोश है, कई सालों से जो कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, वो उनका बेकार ही जा रहा है। और इसी के चलते वो सरकार से एक बार अपील भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो वैकेंसी निकालें, जिससे उनका जो है आर्मी में जाने का सपना है, जो देश की सेवा करने का सपना है, वो पूरा हो सके। जी बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ एक छात्र भी जुड़ गए हैं,
जो कि सेना की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जी, आपको बता दें कि ये आप कब से तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर, और आप ये बताइए कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं और सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? जय हिंद सर, मेरा नाम अंकित यादव है जी। जय हिंद। मैंने 5 साल लगातार इंडियन आर्मी की तैयारी किया, 2 बार हमने रेस निकाली। अब की बार 3 वर्षों से मैं भर्ती के लिए तैयारी कर रहा हूं लगातार, और 3 वर्ष हो चुके हैं, भर्ती का नामो निशान नहीं। अभी भी लोग ऐसा बोल रहे हैं एकेडमी से सूचना आती है कि अभी भर्ती 1 साल तक नहीं होगी, और मैं कि मैं ओवर एज हो चुका हूँ जी। अब मुझे इस चीज का भय सताया जा रहा है कि आगे जो भर्ती आएगी उसमें मुझे एज रिलेशन का छूट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। जो मुझे 3 साल भर्ती देखने का मौका नहीं दिया सरकार ने, तो क्या ये 3 साल मुझे हमारी एज में जोड़े जाएंगे या फिर हम लोगों को ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा? सरकार ने पहले से सोच बना ली है कि भाई साहब आप लोग यहीं पर तैयारी करिए, सुबह शाम रनिंग करिए, उसके बाद बेरोजगार रहिए और रोजगार के नाम पर पकौड़े तलिए। हम लोग 5 साल से लगातार सुबह शाम 4 घंटे लगातार करते हैं, रनिंग करते हैं, रेस करते हैं। आपके पास कितना समय और है? हम लोगों को अभी आपके पास कितना समय और है अंकित जी? ओवरेज अगर सेना में ओवरेज होने से जी सर, मैं 1 साल ऑलरेडी ओवरेज हो चुका हूँ। सेना 23 साल तक मौका देती, मैं अब 24 साल का हो चुका हूँ। 2 साल भर्ती न होने की वजह से 3रा साल चल रहा है, तो क्या मुझे मौका मिलेगा? मैं अब भी तैयारी कर रहा हूँ, अभी भी तैयारी करता हूँ, अभी भी रेस करता हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार अब रोजगार जो है वो कब निकालेगी। और इसी बीच आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जी चपरासी हैं, ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ 9.5 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਕੇ 10 ਚੋਂ, ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਐ ਹੁੰਦੀ ਅਰਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੁਕਿਓ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੀਜਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫੀਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਸਵਾਲ। मैं कहा जी कदे यह जिहा पेन आ गया कि तो पटियाला में पंजाब यूनिवर्सिटी में संबोधित कर रहे थे भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, आप उनको सुन रहे थे। और इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और राज्य की देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार एक बार फिर जनता की सेवा हेतु प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चलते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी विकल्प रहित संकल्प के साथ प्रयासरत है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के 4 सूत्रों पर पूर्ण समर्पित धामी सरकार विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। उत्तराखंड सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं